Namaste everybody, welcome to Pavitra Education Point. That is class number 4th. 3 क्लासेज अब तक हमारी हो चुकी हैं, चौथी क्लास आज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, उसका एफर्मेटिव हम चर्चा कर चुके हैं। एफर्मेटिव पूरा चर्चा नहीं किया था, हमने सिर्फ पिछली जो क्लास थी उसमें इतना बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा। चलिए आगे का सफर तय करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने सिर्फ अब तक सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन को देखा था। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है, पहले बता चुके हैं, सब्जेक्ट B1 में S अथवा ES या फिर IS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इसके बारे में हम आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। पिछली क्लास में कुछ उदाहरण कराए थे। आज उस उदाहरण की श्रृंखला में आगे कुछ एग्जाम्पल हल करते हैं, क्योंकि जितने एग्जाम्पल हम हल करेंगे उतना ही हमारे समझ में आएगा। आज हम देखेंगे किस किस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और ETC का भी प्रयोग उसके साथ कैसे करें। देखें कुछ सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1, राम जंगल में पेड़ काटता है। राम जंगल में पेड़ काटता है। हमारा पहला काम है एलिमेंट्स को जानना कि भाई इसमें वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ETC। देखें, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको वर्ब देखना है। वर्ब कहां मिलेगा? वाक्य के अंत में सबसे पीछे वर्ब मिलेगा और उसी शब्द में उस टेंस का पहचान सूचक शब्द लगा होगा। ता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये वर्ब हुआ। अब कर्ता ढूंढने के लिए हमने 2 शब्द बताए थे, कौन और किसने। वर्ब से प्रश्न पूछे, कौन काटता है? राम। तो वाक्य का कर्ता कौन हुआ? राम। तीसरा देखो, ऑब्जेक्ट अगर हम ढूंढे, सब्जेक्ट हमें मिल गया, वर्ब हमें मिल गई, अब चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या और किसको। क्या लगाओ? क्या काटता है? पेड़। उत्तर क्या आया? पेड़। वाक्य का ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखो एक और पॉइंट है ETC। ETC के लिए मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, MPT, हाउ, वेयर एंड व्हेन। कैसे, कब, कहां। 3 शब्दों से हमें प्रश्न पूछने हैं वर्ब से। अब सबसे पहले कैसे लगाओ? कैसे काटता है, इसमें कोई उत्तर नहीं। दूसरा है MPP लगाओ, यानी P मतलब प्लेस। प्लेस का मतलब है स्थान, स्थान का मतलब वेयर मतलब कहां। कहां काटता है? जंगल में। सारे एलिमेंट्स क्लियर हो गए। अब भाई साहब स्ट्रक्चर में रख दो। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए, लगा दिए सर, राम। इसके बाद वर्ब लगाओ। वर्ब क्या है? काटता है, कट। वर्ब पर आकर आपको रुकना है। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है और वर्ब पर आकर थोड़ा रुकना है और विचार करना है कि क्या हमने सब्जेक्ट के साथ सही वर्ब लगाई। अब चेक करें, देखो राम कैसा है? सिंगुलर है, नेम है किसी का। और कट कैसी वर्ब है?
प्लूरल। इसका मतलब अभी सेंटेंस सही नहीं है, इसको हम भली प्रकार से समझा चुके हैं पिछले क्लास में। इस क्लास से पहले पिछले की क्लास जरूर देख लें जो आज पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं। इसका मतलब मामला गड़बड़ है तो इसको सिंगुलर बनाओ। सिंगुलर कैसे बनाएंगे? एस या ई एस लगाएंगे तो ई एस कब लगेगा? जब ओ सी एच डबल एस वगैरह आएंगे, तो यहां केवल क्या लगेगा? एस। राम कट्स। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, अब ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? पेड़, ट्री। अब एक पेड़ को तो काटता ही नहीं होगा, कई सारे पेड़ काटता होगा, तो ट्रीज। राम कट्स ट्रीज। ऑब्जेक्ट लगा दिया, ईटीसी लगाइए। जंगल में, यहां जो छात्रों को दिक्कत आती है समझने में वो समझे, ये मैं पर से इस शब्द से पीछे आते हैं, लेकिन इनकी अंग्रेजी इससे पहले लगती है। जैसे मैं की अंग्रेजी जंगल से पहले लगेगी, इन द फॉरेस्ट, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा एक सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं सुबह 5 बजे जगता हूं। वाक्य में सब्जेक्ट कौन जगता है? कौन जगता हूं? मैं। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या जगता है? नहीं है। कब जगता है? सुबह 5 बजे। ये क्या है? ईटीसी। सबसे पहले क्या लगाएं? सब्जेक्ट लगाएं। लगा दिया, आई। वर्ब लगाएं, गेट अप। चेक करो सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। वर्ब भी कैसी है? प्लूरल। मतलब वाक्य सही है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए है। आई गेट अप। अब 5 बजे, 5 o'clock, सुबह, इन द मॉर्निंग। इस वाक्य से क्या सीखना है कि सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे, सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, इस प्रकार के जब फ्रेज आए तो अंग्रेजी कैसे बनती है? 5 o'clock इन द मॉर्निंग। अगर ये होता शाम 6 बजे तो 6 o'clock इन द इवनिंग। इस प्रकार से हम इनकी अंग्रेजी बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 3। वह नदी में मछलियां पकड़ता है। वर्ब ढूंढिए, पकड़ता है। कौन पकड़ता है? सब्जेक्ट ढूंढने के लिए कौन लगाएंगे? तो वह। क्या पकड़ता है? मछलियां। ऑब्जेक्ट, कहां पकड़ता है? नदी में, ईटीसी। ये एक बार पढ़ लीजिए तो ये सारे शब्द आपके भी टिप्स पे होंगे और तुरंत इनका आप यूज कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट कौन है? वह, मतलब ही। पकड़ने की अंग्रेजी कैच। अब चेक करो, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल। मामला गड़बड़, इसको क्या बनाना है? सिंगुलर बनाना है। सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
एस अथवा ई एस लगाना पड़ेगा, तो क्या लगाएं, सी एच आ रहा है पीछे, ई एस लगाएं। अब जाके बात सही हुई है। ही कैचेस मछलियां, ऑब्जेक्ट लगेगा मछलियां। फिश, फिश को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, फिश का मतलब प्लूरल में भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही कैचेज फिश, अब क्या लगेगा, ईटीसी, नदी में, इन द रिवर, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका एग्जाम नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। राजा शहर में, राजा शहर में शतरंज खेलता है। राजा शहर में शतरंज खेलता है। वाक्य का कर्ता कौन है, राजा। किंग, शतरंज खेलता है, खेलना प्लेज, एस या ई एस लगेगा। अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। किंग प्लेज शतरंज, चेस, कहां खेलता है, इन द सिटी। समझ में आया। इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए। मां रसोई में खाना पकाती है। मां रसोई में खाना पकाती है। मदर सब्जेक्ट हो गया। मदर, इसको ऊपर लिख लेते हैं। मदर, अबव लगाइए। कुक, सिंगुलर है तो सिंगुलर बनाओ, कुक्स। क्या पकाती है, खाना, मतलब फूड। मदर कुक्स फूड, कहां पकाती है, इन द किचन। ये एक प्रकार के हमारे सेंटेंस हो गए। हमने इसमें सिंगुलर कर्ता, प्लूरल कर्ता दोनों को सम्मिलित किया है और ऑब्जेक्ट और ईटीसी को भी सम्मिलित किया है। आगे हम दूसरे बी पार्ट में चले तो एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें देखो हम कुछ प्रोनाउन की बात करेंगे। थोड़ा यहां से स्तर ऊपर चलाते हैं। ये तो एक बिल्कुल 0 लेवल की बात है। कक्षा 10 के हिसाब से भी बहुत स्टैंडर्ड इतना अभी हल्का है। अभी अब क्या है कि हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुम्हें जानता हूं। अब देखो वर्ब क्या है, जानना। वर्ब क्या है, जानना। कौन जानता है, वाक्य का सब्जेक्ट कौन है। अब ये बार बार नहीं बताएंगे, पिछले वीडियोज 1-2 बार देखें तो समझ में आ जाएगा कैसे कर्ता क्रिया कर्म निकालते हैं। और ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। स्ट्रक्चर बड़े भैया क्या कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या आ गया, आई। वर्ब लगाओ, जानने की अंग्रेजी आई नो। वर्ब लगा दी साहब। अब यहां देखो, यहां बहुत से छात्रों के लिए दिक्कत आती है कि यहां क्या लगाएं।
अब तुम की अंग्रेजी क्या है, यू है, और तुम्हें ऑब्जेक्टिव केस उसमें भी क्या है, यू है। आई नो यू। देखो इसका सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्ट होता है वो भी यू होता है, और ऑब्जेक्ट होता है वो भी यू होता है। अगर ये तुम और तुम्हें ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर आए तो ये पीछे वाला यू लगता है, और आगे आ जाए तो ये आगे वाला लगता है। ये आगे आगे की कक्षाओं में धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। अगला एग्जाम्पल देखो, उसकी मम्मी मेरी बहन को कमरे में पढ़ाती है, कमरे में पढ़ाती है। यहां से हम थोड़ा सा प्रोनाउन के साथ खेलना चालू करेंगे। उसकी मम्मी, बैक का कर्ता कौन है, वर्ब। देखो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं। वर्ब क्या है, पढ़ाती है। कौन पढ़ाती है, उसकी मम्मी। बैक का सब्जेक्ट कौन है, उसकी मम्मी। अब देखो क्या पढ़ाती है, कोई जवाब नहीं है। किसको पढ़ाती है, मेरी बहन को, मेरी बहन को। ये बैक का क्या है, ऑब्जेक्ट। उसकी मम्मी मेरी बहन को कमरे में पढ़ाती है। अब उसकी मम्मी की अंग्रेजी बनाएंगे तो या तो आप लिख सकते हो हिज मदर, या ध्यान से देखें क्योंकि ये उसकी शब्द का हमें पता नहीं है स्त्री या पुरुष है, या इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, हर मदर। जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं। इसका मतलब है या तो ये लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। पढ़ाने की अंग्रेजी, अब वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट लगा दिया टीच। चेक अगर करेंगे तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, ये वर्ब प्लूरल है, गलत है तो सही करो। टीचेस, हिज मदर या हर मदर टीचेस। किसको, ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन। मेरी अंग्रेजी माई सिस्टर। कहां पढ़ाती है, इन द रूम, इन द रूम। एक और एग्जाम्पल इस प्रकार का देखें, उसका भाई मेरी मां को अपने घर खाना खिलाता है। उसका भाई मेरी मां को अपने घर खाना खिलाता है। थोड़ा सा स्तर बड़ा है। देखो प्रैक्टिस, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस है इस प्रकार के, उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। जैसे बैचेस चालू होंगे तो जो स्टडी मटेरियल है वो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट के रूप में भी मिल जाएगा, लेकिन वो तब मिलेगा आफ्टर हैविंग पेड योर फीस। जैसे ही आप बैचेस लोगे, फीस जमा कराओगे, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी उसमें। देखो उसका भाई मेरी मां को अपने घर खाना खिलाता है। वर्ब क्या है, खिलाता है। वर्ब क्या है, खिलाता है। कौन खिलाता है, उसका भाई। बैक का सब्जेक्ट कौन है, उसका भाई। वर्ब क्या है, खिलाता है। ऑब्जेक्ट ढूंढो, क्या खिलाता है, खाना, एक ऑब्जेक्ट। किसको खिलाता है, मेरी मां को, एक और ऑब्जेक्ट। कहां खिलाता है, अपने घर, यह है ईटीसी। ये कैसे निकलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी, ये मैंने एक पूरा क्लास लिया है 1 घंटे का, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, उसको देखें।
अब ये तो अभी बहुत सरल सेंटेंसेस है, और भी आगे आएंगे, जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे तो हम और भी अच्छे सेंटेंसेस हल करेंगे। तो उस वीडियो को देखोगे, उस क्लास को देखोगे तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। उसका भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाए। सब्जेक्ट कौन है? उसका भाई। ऊपर की तरह यहां भी आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, लगा सकते हो हिज ब्रदर या हर ब्रदर, जो लगाना चाहो लगा सकते हो। अब क्या लगाना है हमें? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? खिलाता है, मतलब फीड। अब चेक करो बैक सही है या गलत है। बैक गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाओ तो क्या करना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा, पहले बता चुके हैं। इसके बाद क्या लगेगा स्ट्रक्चर में? ऑब्जेक्ट। अब देखो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ऑब्जेक्ट है मेरी मां और एक ऑब्जेक्ट है खाना। अब देखो इसमें आपको जब एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट लगाने में, अगला एग्जांपल भी इसी प्रकार का लूंगा जिससे आपको ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट वाली क्रिया समझ में आ जाएगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहां लगेगा। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं, सलाह ये देता हूं कि जो किसको का जवाब है, ध्यान से सुनना मेरे शब्द को, हुज यानी किसका, किसको, सॉरी हुम, हुज नहीं, हुम यानी किसको। जो किसको का जवाब है वो पहले लगाना है और क्या का जवाब आपको बाद में लगाना है। क्या करना है फिर से सुने। मैंने ऑब्जेक्ट ढूंढने के दो शब्द बताए, एक तो हुम मतलब किसको, दूसरा व्हाट मतलब क्या। उत्तर भी इसी तरह से आया था, किसको खिलाता है? मेरी मां को। क्या खिलाता है? खाना। तो एक तो क्या का जवाब है, एक किसको का जवाब है। आपको वर्ब के बाद किसको का जो जवाब है वो शब्द पहले लगाना है। तो क्या है किसको का जवाब? मेरी मां। हिज ब्रदर फीड्स माई मदर। ही फीड्स माई मदर। अब क्या आएगा? दूसरा ऑब्जेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ आएंगे। फूड, हिज ब्रदर फीड्स माई मदर फूड। अब देखो क्या बचा? ऑब्जेक्ट भी लग गए, ईटीसी बचा। ईटीसी क्या है इसमें भैया? अपने घर। अपने घर। अब ये समझने की बात है कि अपने घर, ये अपने शब्द किसके लिए आया है? अपने की अंग्रेजी क्या होगी? ये अपने की अंग्रेजी निर्भर करेगी वाक्य के कर्ता पर, कि यहां वाक्य का सब्जेक्ट कौन है। अब यहां वाक्य का सब्जेक्ट ही है तो अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी? एट हिज होम। हिज लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर हिज को समझना। हिज क्यों लगी? क्योंकि ये जो अपने शब्द है उसकी अंग्रेजी किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब ये देखो, आप इस वाक्य को हम अगर इन ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर कर दे तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो। इस वाक्य को अगर हम दूसरे ढंग से बनाएं तो ऐसे लिखा जा सकता है, हिज ब्रदर फीड्स। अब इस फूड को पहले ले आओ, फूड टू माई मदर। यहां देखो क्या परिवर्तन होगा, ये ध्यान देने की बात है कि जब आप हुम के जवाब को पीछे लेके जाओगे, समझे ध्यान से, जब आप हुम के जवाब को पीछे लेके जाओगे तो उससे पहले आपको टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। कई कई जगह फोर लगता है, लेकिन यहां सिर्फ टू का ही समझ रहे हैं हम, टू का प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। एट हिज होम। इस प्रकार से ये दूसरा सेंटेंस बन जाएगा। मैं डबल ऑब्जेक्ट का एक और वाक्य लेता हूं सरल, देखो उससे और ज्यादा समझ में आएगा आपको। मैं तुम्हें रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं तुम्हें रोज
अंग्रेजी पढ़ाता हूं। बैक का कर्ता कौन है? मैं। एक बार चाहो तो चेक कर लो, वर्ब क्या है? पढ़ाता है। बैक के पीछे पीछे वर्ब होगा तो पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी। एक ऑब्जेक्ट किसको पढ़ाता है? तुम्हें। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन पढ़ाता है? मैं। सब्जेक्ट कहां या कब? रोज, ईटीसी। अब देखो सबसे पहले बैक में क्या लगाएंगे? बैक का सब्जेक्ट लगाएंगे। सामान्य होती हुई चीजें हैं। बैक का जब सब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या आएगी? अंग्रेजी आई। अब क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? पढ़ाना, मतलब टीच। अब चेक करिए आप, सिंगुलर है या प्लूरल है? बैक का सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, और वर्ब भी है प्लूरल, तो सही है। ये आपको हर बार देखना है, क्योंकि 10वीं क्लास में आप सभी बच्चे उतना नहीं जानते, तो हर बार थोड़ा चेक करना है। आई टीच। अब ऑब्जेक्ट देखो हमारे पास दो हो गए, एक तो क्या का जवाब हो गया और एक किसको का हो गया। तो पहले इसको लगाओ, आई टीच यू इंग्लिश। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट लगा, वर्ब लगा, दोनों ऑब्जेक्ट लगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये कैसा है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब क्या बचा इसमें? ईटीसी। ईटीसी का प्रयोग कर दो। ईटीसी कौन है इसमें? रोज, डेली। ये लो। इस प्रकार से आपका डबल ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। डबल ऑब्जेक्ट का बैक बनेगा। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। एक और एग्जांपल देखो, उसके गांव में किसान फसल समय पर उगाते हैं। उसके गांव में किसान फसल समय पर उगाते हैं। पहले चीजें क्लियर करें। बैक का सब्जेक्ट वर्ब क्या है? उगाना। कौन उगाते हैं? किसान। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? क्या उगाते हैं? फसल। तो ऑब्जेक्ट हो गया। कहां उगाते हैं? उसके गांव में। ईटीसी हो गया। कब उगाते हैं? समय पर। एक और ईटीसी हो गया। 3 ईटीसी आ सकते हैं एम, पी और टी के हिसाब से। उसके गांव में किसान फसल समय पर उगाते हैं। अब आप देखिए, हम प्रयोग करते हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर क्या कहता है? सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट कौन है? किसान। ध्यान से देखो, जो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताए कुछ नॉलेज, अब उसकी जरूरत है। फार्मर, क्या यहां लगाया हुआ शब्द सही है? 10 सेकंड में सोच के बताओ। क्या सोचा? अरे भाई, सोचने की मैंने आपको बताया है कि बैक के अंत में जाओ, इस है को देखो, है को चेक करो। इसमें बिंदी लगी हुई है तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा। सही नहीं है, गलत है, इसको बहुवचन बना लो। फार्मर्स। इसके बाद क्या लगाना है? वर्ब का प्रयोग करना है। वर्ब है उगाते हैं, तो उगाने की अंग्रेजी है ग्रो। ये वर्ब की समस्या कैसे हल होगी? ये भी स्टडी मटेरियल में आपको 300 के लगभग वर्ब हम टुकड़ों में, एक साथ तो नहीं लेकिन टुकड़ों में 10-10, 20-20 वर्ब आपको देते रहेंगे, तो उससे आपकी वर्ब की समस्या दूर होगी। फार्मर ग्रो। अब देखो ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फसल। फार्मर ग्रो क्रॉप्स। क्रॉप मीन्स फसल। अब एक फसल तो उगाते नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की चीज है। फार्मर ग्रो क्रॉप्स।
अब देखो क्या बचा, ऑब्जेक्ट लगा दिया तो ईटीसी बचा। उसके गांव में समय पर 2 ईटीसी जब आते हैं वाक्य में तो समस्या बढ़ती है। अब हमने आपको बताया है कि ईटीसी का क्रम क्या होगा, एनपीटी, मैनर प्लेस टाइम। तो पहले प्लेस लगा दो उसके गांव में। अब ये उसके कौन है हमें पता नहीं है, तो हिज या कुछ भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। पहले प्लेस लगाओ, क्रॉप्स इन हिज विलेज, क्रॉप्स इन हिज विलेज, समय पर, ऑन टाइम। समय की अंग्रेजी ध्यान रखना, समय पर, ऑन टाइम, ये बार बार आएगी। समय पर की अंग्रेजी क्या होगी, ऑन टाइम। ये हैं आपके 10 एग्जाम्पल एफर्मेटिव सेंटेंसेस के। इसमें वेरिएशन रखने की कोशिश की है, सरल से थोड़े कठिन की ओर भी गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप इसको थोड़ा सा एक बार उतार लो। ओके, उतारने की प्रक्रिया मैं आपको बता चुका हूं। जहां भी मैं इस तरह से कहूं तो वहां वीडियो को पॉज करना है और आराम से उतार लेना। आप चलते हैं आगे। अब आप देखिए, देखो इंडेफिनिट जो टेंस है वो थोड़ा लंबा है। लंबा कराएंगे क्योंकि उसमें सारा बेस हम क्रिएट करेंगे। बच्चों के अंदर जो बेस की समस्या है वो सारा बेस हम इसमें समेटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कई बार ये एफर्मेटिव, अभी एफर्मेटिव के सेंटेंस फिर से आएंगे जब हम फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस आगे चर्चाएं करेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव। दूसरा जो सेंटेंस हम प्रारंभ कर रहे हैं वो है नेगेटिव। देखो नेगेटिव क्या है, पहले तो नेगेटिव को समझो। नेगेटिव वो सेंटेंस है जो कार्य करने की मना करता है। इसको हम कह सकते हैं नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। ओ था स्वीकारात्मक, इसमें काम करने की मना करते हैं। ओके, कि भाई ये काम नहीं होगा। अब देखें इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, प्लस नॉट, B1, ऑब्जेक्ट, ETC, फुल स्टॉप। अब देखो जैसे ही एफर्मेटिव समाप्त होता है हमारी एक समस्या हल हो जाती है। B1 में एस या ES लगाने का झंझट समाप्त, यानी अब हम उससे मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि आपको सीधी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अगर एक तरह से कहें तो फिर नेगेटिव से सरल चीजें स्टार्ट हो जाती हैं एफर्मेटिव के बाद। कुछ सेंटेंसेस इसके देखें, देखिए राखी रोज स्कूल नहीं आती है।
राखी रोज स्कूल नहीं आती है। सामान्य सेंटेंस है बिल्कुल। पहले तो पहचान देख ली, वर्ब देख ली, सब्जेक्ट देख लिया, ठीक है, और ईटीसी देख लिया। राखी कौन है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, राखी। अब राखी के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगेगा। अब जो पहली क्लास है या दूसरी क्लास है जहां स्टार्ट किया है टेंस, वह ये बताया है कि ही सी इट और नेम के साथ तो डज लगेगा, आई वी यू दे इनके साथ डू लगेगा। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। तो राखी के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, डज। स्ट्रक्चर क्या कहता है? नॉट लगेगा। वर्ब लगा दो भैया। वर्ब क्या है? आना, कम। कहां? टू स्कूल, रोज, डेली। सेंटेंस बन गया। दूसरा वाक्य देखें। मोहन समय पर अपना गृह कार्य पूरा नहीं करता है। वाक्य में कर्ता कौन है? मोहन, ठीक है। वर्ब क्या है? अब देखो यहां वर्ब देखो आप, वर्ब एक करना और एक पूरा। ये पूरी वर्ब है, पूरा करना। वर्ब क्या है? पूरा करना। अब देखो मोहन, सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, मोहन। इसके बाद क्या लगाएंगे? वही पुरानी बात है, डू या डज लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? डज। फिर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। वर्ब डज नॉट कंप्लीट। इसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, अपना गृह कार्य। अब इस अपने के लिए अंग्रेजी क्या लगेगी? मोहन के अनुसार। मोहन कौन है? ही। तो अंग्रेजी क्या लगेगी? हिज। हिज होमवर्क। मोहन डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। समय पर की अंग्रेजी क्या बताई थी? ऑन टाइम। समय की अंग्रेजी क्या बताई थी? समय पर की ऑन टाइम। एक बार से उतारिए। दोबारा से समझो। मोहन डज नॉट कंप्लीट, एक सेकंड। मोहन डज नॉट कंप्लीट हिज होम वर्क ऑन टाइम। तीसरा सेंटेंस देखें। वे मैदान में रोज फुटबॉल नहीं खेलते हैं।
वे मैदान में रोज फुटबॉल नहीं खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? दे। इसके बाद क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। दे डू नॉट, दे डू नॉट प्ले, वर्ब लगेगा इसके बाद। सीधा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर कहता है आप वही करना है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, एचवी, नॉट नॉट, वर्ब लगा दी। इसमें एस लगाने का कोई झंझट नहीं है नेगेटिव में। इसके बाद क्या कह रहा है? ये B1 लगा दिया। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेलता है? फुटबॉल, तो फुटबॉल। इसके बाद क्या लगा है? ETC क्या है इसमें? एक तो मैदान में और एक रोज। तो पहले क्या लगेगा? मैदान में, इन द ग्राउंड। और क्या है फिर इसमें? रोज, डेली। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। वह मुझे नहीं जानती है। वह मुझे नहीं जानती है। वह मुझे नहीं जानती है। वह जानती है, ती है, इसका मतलब ये कौन है? सी है। अगर पीछे आ रहा है ती है, इसका मतलब वो सी है। समझ में आ रहा है? सी। अब सी के बाद कौन सी एच भी लगेगी बताओ? डू या डस? आप बताओ। डस। गुड। सी डस। अब क्या लगाएं? नॉट। सी डज नॉट। अब क्या लगाएं? वर्ब। नो की अंग्रेजी लगा दो। नो। नो की अंग्रेजी लगा दो। नो। सी डज नॉट नो। अब मुझे की अंग्रेजी क्या लगेगी? मी। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेरी मां मेरे कमरे को रोज, चलो चेंज कर देते इसको, प्रतिदिन साफ नहीं करती है। मेरी मां मेरे कमरे को प्रतिदिन साफ नहीं करती है। क्या है? करता कौन है? मेरी मां, माई मदर। मेरी मां, माई मदर। इसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाओ, बनाओ इसको थोड़ा सा आगे। क्या लगेगा, कैसे लगेगा? 30 सेकंड का समय। देखो, माई मदर क्या लगेगा? माई मदर के साथ डज। डज क्या लगेगा? नॉट। माई मदर डज नॉट क्लीन। माई मदर डज नॉट क्लीन। अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मेरे कमरे को, माई रूम। अब क्या बचा इसमें? ETC, प्रतिदिन, एवरी डे। लिखिए।
देखो, अब 5 सेंटेंसेस में इस पर लिख रहा हूं। प्रत्येक सेंटेंस के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम है, आप उन्हें सॉल्व करें, फिर मैं करवाऊंगा। स्टार्ट, मेरे साथ लिखना शुरू करें। हमारे स्कूल में अध्यापक समय पर नहीं आते हैं। आप बनाइए, साथ साथ में ट्रांसलेट करिए। भारत में किसान समय पर फसल नहीं बोता है। तीसरा वाक्य, वह अच्छा नहीं पढ़ाती है। चौथा वाक्य, तुम साफ तुम अपने घर को रोज साफ नहीं करते हो। और लास्ट सेंटेंस है, वह रोज खाना नहीं परोसती है। प्रत्येक सेंटेंस के लिए आपके पास 30 सेकंड है, क्योंकि अब तक का भी तो समय मिला है जब तक मैंने लिखे। 30 सेकंड में आप इनके हल करिए। 30 सेकंड के बाद मैं इनको सॉल्व कराता हूं। ओके, स्टार्ट नाउ। ओके, देखिए, हमारे स्कूल में अध्यापक समय पर नहीं आते हैं। वर्ब मिली हमें, आते हैं, सब्जेक्ट है अध्यापक, बिंदी लगी हुई है, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, टीचर्स। डू नॉट या डोंट, टीचर्स डू नॉट आना, कम, वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट है नहीं स्कूल में, कम टू आवर स्कूल, कम टू आवर स्कूल, समय पर, ऑन टाइम। भारत में किसान समय पर फसल नहीं बोता है। ये भारत में क्या है, ईटीसी। सब्जेक्ट कौन है, किसान, क्या, फसल, ये ईटीसी। वर्ब क्या है, बोना, फार्मर। अब देखो, फार्मर ये एक ऐसा वाक्य है
अब उसके अकॉर्डिंग तो ये सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर की तरह से ही बना दो इसको। फार्मर डज नॉट शो मीन्स बोना। फार्मर डज नॉट सो या ग्रो, जो लगाना चाहो दोनों लग जाएंगी। क्रॉप, क्रॉप्स। अब देखो भारत में समय पर एमपीटी के हिसाब से तो भारत में आएगा पहले, तो लगा दो इन इंडिया ऑन टाइम। चेक करते जाइए साथ साथ। वह अच्छा नहीं पढ़ाती है, शी डज नॉट टीच वेल। तुम अपने घर को रोज साफ नहीं करते हो, यू डू नॉट क्लीन। अब देखो यहां अपना घर, मैंने कई बार ये जोड़ दिया है, कई बार अपना शब्द आया है, उसमें मैंने हिज लगाया है, हर लगाया है, लेकिन इसमें क्या लगेगा बताओ 20 सेकंड में। यू डू नॉट क्लीन अपना घर, ये अपना की अंग्रेजी यू के हिसाब से लगेगी योर। यू डू नॉट क्लीन योर होम। अब क्या है इसमें देखो, तुम अपने घर को रोज साफ नहीं करते हो, यू डू नॉट क्लीन योर होम डेली। वह रोज खाना नहीं परोसती है, सी डज नॉट या डजंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अभी ऐसे ही लिखो, अभी सिखाएंगे उसको। सी डज नॉट परोसना सर्व, सी डज नॉट सर्व फूड। वह रोज खाना नहीं परोसती है, सी डज नॉट सर्व फूड रोज बचा डेली। ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। हम प्रत्येक के 10-10 सेंटेंस करा रहे हैं। एफर्मेटिव में तो मोर देन 10 हो गए हैं, और अभी नेगेटिव के भी 10 सेंटेंस हो गए हैं। अगले क्लास जो हमारा होगा वो इंटरोगेटिव होगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। ये सरल है, नकारात्मक इसमें कुछ भी नहीं है, और ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज आपको दे दी जाएगी हमारे ऐप के माध्यम से। आप ये पढ़ें, जहां भी समझ में नहीं आए उसको बार बार देखें, और नहीं आए तो जब सिस्टमेटिक कक्षाएं शुरू होंगी तो व्हाट्सएप ग्रुप बना के सभी बच्चों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की जाएंगी। ओके, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू।